चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं हूँ बिल्कुल ठीक ठाक। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ बहुत ज़्यादा खुश थे कि जैसे हमारी ख़ुद की फैमिली में किसी जो है ना वो न्यू बंदे की जो है वो आमद हुई है। तो हमने सोचा कि व्लॉग में भी हम अपने छोटे से मेहमान को, अपने छोटे से बट साहब को वेलकम कर लें। सो वेलकम टू रजब्स फैमिली, वेलकम टू द वर्ल्ड। और अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत और सलामती के साथ ज़िंदगी दे। और अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक बुरी नज़रों से, हासिदीन के हसद से हम सब लोगों को महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। तो मैं बहुत 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 खुश थी, तो मैंने सोचा क्यों ना यार थोड़ा सा व्लॉग बनाया जाए और आप लोगों के साथ भी अपनी खुशी का जो है वो इजहार किया जाए। सो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपको उसकी खुशियाँ देखनी जो है वो नसीब फरमाए। जल्द पाकिस्तान आए और मिलके जो है वो व्लॉग्स बनाएं। और मैं ये समझती हूँ कि पिछले 2 से ढाई साल से हम उनके व्लॉग्स देख रहे हैं, जब से यूट्यूब चैनल था। और रिजवान साहब तब से देख रहे हैं। मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गए। इतनी ज़्यादा कोई अटैचमेंट हो गई है ना कि जैसे अपनी ख़ुद की फैमिली हो, जैसे आपका ख़ुद का आपके घर के बंदे हों। तो इस तरह से जो है ना हमारी अटैचमेंट हो गई है। तो मेरी तरफ से आप सब को बहुत 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 मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो फाइनली रजब भट्ट का व्लॉग जो है वो कल आ गया। उससे पहले मैंने व्लॉग में थोड़ी सी बात की थी, लेकिन तब जो है वो उनका व्लॉग नहीं आया हुआ था। लाजम सी बात है, सबसे पहले उनका ख़ुद का हक़ बनता है इस पर बात करने का, इस चीज़ को शेयर करने का। तो लिटरली मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मैं समझती हूँ ठीक है, खून के रिश्ते तो आपके बिल्कुल होते हैं, लेकिन अगर आपके खून के रिश्तों में वफ़ा नहीं है, आपके खून के रिश्तों में मोहब्बत नहीं है, आपके खून के रिश्तों में अपनायत नहीं है, तो फिर जो है वो क्योंकि हर रिश्ते में वफ़ा होना, मोहब्बत होना ये बहुत ज़्यादा लाज़मी होते हैं। तो रिश्ते ठीक है, आपके खून के रिश्ते तो बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, लेकिन जो आप दिल से रिश्ते बनाते हैं, जो आप मोहब्बत से रिश्ते बनाते हैं, जो आप अपनायत से रिश्ते बनाते हैं, उनकी बात ये अलग होती है। तो पिछले 2.5 साल से हम रजब्स फैमिली, जब से ये चैनल बना तकरीबन, तब से हम व्लॉग्स देख रहे हैं। रिजवान तब से देख रहा था। मैंने जो है वो तकरीबन 1.5 साल हो गया व्लॉग उनके देखने स्टार्ट किए थे। डेली हम उनके व्लॉग्स डेली देखते थे। तो ऐसे लगा कि जैसे लिटरली हमारी ख़ुद की फैमिली में खुशी आई है। और हम इतने ज़्यादा खुश थे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं आप सब लोगों को भी यही कहूँगी कि आप जब भी किसी की खुशियों को देखें, लाजमी तौर पर माशाल्लाह बोलिएगा। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इसी तरह से हासिदीन के हसद से, बुरी नज़रों से महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन सुम आमीन। तो हम सब लोगों के बहुत ही पसंदीदा यूट्यूबर रजब भट्ट के यहाँ बेटे की विलादत हुई है। तो मैं जितनी खुश थी, मैंने सोचा क्यों ना अपना खुशी का इजहार व्लॉग में भी किया जाए। तो आई एम वेरी हैप्पी। अल्हम्दुलिल्लाह। सो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा जी, यहाँ से हमारा व्लॉग जो है वो स्टार्ट हो गया था। इतवार के रोज़ मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था। तो उस दिन पाकिस्तान इंडिया का मैच भी था, तो साथ साथ मैच भी देख रहे थे। और ये जी मैंने छोटी सी सेलिब्रेशन की थी, क्योंकि हमारे लिए तो एक फ़ैमिली है और हम उनको एक फ़ैमिली ही समझते हैं। और इतनी डेली अटैचमेंट हो जाना और डेली उनके व्लॉग्स देखना, तो मैं बहुत बहुत खुश थी। तो हमने भी छोटी सी पेस्ट्री, क्योंकि हमारे घर में कोई इतना ज़्यादा मीठा नहीं खाता, तो इसलिए अगर मैं तो कोई और चीज़ मंगवाती, केक मंगवाती या कुछ और मंगवाती, तो फिर वो ज़ाया हो जाना था। तो इसलिए आज ही मैंने पेस्ट्री मंगवाई थी और हमने छोटी सी पेस्ट्री जो है वो कट करके जो है वो खाई थी और छोटी सी सेलिब्रेशन की थी। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुशियों से नवाजे। अल्लाह ताला हासिदीन की हसद से, बुरी नज़रों से महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। उसके बाद ये है जी पीर के रोज़ का क्लिप। और पीर के रोज़ जो है ना वो हमने दाल चावल मैं खा रही थी, और ये तकरीबन 4-5 बजे मैंने दाल चावल खाए थे। इतनी भूख लग रही थी ना। उसके बाद जो है वो दाल चावल खाने के बाद, दोपहर का खाना खाने के बाद जो है वो मैंने अपना 7.3 गार्नियर का कलर किया। और पहले मैंने जो है वो 8.0 किया था, वो प्रीमोड का था। और उसके बाद अब मुझे लगा कि थोड़ा सा लाइट टोन में जाना चाहिए। थोड़ा सा ये है
बिल्कुल जो है वो लाइट ब्राउन टोन में ये कलर है। तो यहाँ पर जो मैं कलर मिक्सिंग कर रही थी, और ये है कि रिमोट का कलर भी अच्छा है और गार्नियर का कलर भी अच्छा है। गार्नियर का कलर यूज़ करने का ये है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाते हैं और आपके बाल जो है वो अच्छे नरिश हो जाते हैं। तो मैं अपना व्लॉग जो है ना वो यहीं से कंटिन्यू करी। पिछले 2 दिन से ये देखिए, पिछले 2 दिन से मैं व्लॉग बना रही थी, लेकिन मेरे व्लॉग में रिजवान साहब नहीं आ रहे थे। इतवार को भी मैं व्लॉग जो है वो शूट करी। तुमने अपनी जुबान बंद करनी है कि नहीं करनी, ये बताओ मुझे। अच्छा, तो मैं जो है वो इतवार को भी व्लॉग बना रही थी, लेकिन इतवार को अगेन पाकिस्तान इंडिया का मैच था जिसमें हमें दोबारा से जो है वो शिकस्त का सामना हुआ। लेकिन शिकस्त तो मिली, लेकिन हम फिर भी जीते गए। बेटा बीच में नहीं बोलते किसी को, जब दूसरा बंदा हाँ वो तो वही बात कर रही हूँ कि जैसा जो है ना वो हारिस की जानिब से एक जो है ना हारिस की जानिब से जैसा निशान दिखाए गए ना, बिल्कुल परफेक्ट चीज़ की गई है और इनको ऐसे ही रखना चाहिए। मैं तो समझती हूँ कि अगले मैचेस में ना जो भी पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हों, कागज़ के जहाज़ बनाकर ना ले जाने चाहिए, वो जाके वहाँ पर ना और आने चाहिए, ताकि इनको याद रहे, इनको राफेल का नाम याद रहे और इनको 6 तैयारों का नाम याद रहे। तो बहरहाल पाकिस्तान जीत तो नहीं सका, लेकिन पाकिस्तान के नौजवानों ने, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने जो है वो आंखें खोल के वहाँ पर मैच, आंखों में आंखें डाल के मैच खेला। बाद में हार जीत तो बात की चीज़ें होती हैं, वो आप जाहिर सी बात है हम जीत नहीं सके, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। अच्छा हाँ जी, पहले तो इतने टाइम बाद में तुम्हें कितनी मिन्नतें कर करके लाई हूँ, ये बता। तो मैं सेलिब्रिटी होने इसलिए ये आप सर नीचे रखेंगे, इरिटेट कर रहा है इस चीज़ को, नीचे रखो। पता मेरे इंस्टाग्राम पे 5000 फॉलोअर हो गए। अच्छा, मुझे उसकी हकीकत पता है। अच्छा जो है ना रिजवान को शामिल हाल करने का मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि जैसे कि आप सब लोगों को पता है, मुझसे ज़्यादा रजब भट्ट के फ़ैन, रजब भाई के फ़ैन जो है ना वो रिजवान साहब हैं। और रिजवान साहब मुझसे भी पहले के उनका व्लॉग्स देख रहे हैं जब वो ठोकर पर थे, ठीक है, अपने बिल्कुल पुराने घर पे थे, और जब उन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, मैंने तो फिर 6-7 महीने 8 महीने बाद उनके व्लॉग्स देखना शुरू किए थे। तो बहुत को कहता था देख ले रजब भट्ट को। हाँ, रजब भट्ट कहना हमें थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, रजब भाई ठीक है ना। अच्छा कि रजब भाई तो रजब फैमिली रजब भाई, बहुत टाइम बाद जो है ना वो एक खुशी आई है। कहाँ जा रहे हो? अच्छा, बहुत टाइम बाद एक खुशी आई है और लिटरली इतने ज़्यादा हम सब लोग इतने ज़्यादा खुश हैं, ऐसे लगता है जैसे हमारी खुद की फैमिली में ये खुशी आई है। और मैंने पहले भी अपने व्लॉग में ये बात की थी कि आपके रिश्ते हमेशा दिल से बनते हैं, आपके रिश्ते हमेशा आपकी अपनायत से बनते हैं, और रिश्तों के लिए खून का होना लाजमी नहीं होता, वैसे भी बहुत खूबसूरत रिश्ते बनते हैं। तो फाइनली जी छोटे भट्ट साहब इस दुनिया में आ गए हैं माशाल्लाह, और आते ही उन्होंने जो है ना वो आते ही छा गए हैं माशाल्लाह। सब लोगों की जानिब से केक्स जो है वो केक कटिंग की गई, सेलिब्रेशंस की गई, और जो उनसे मोहब्बत करता था, लाजमी सी बात, आप डेली उनके व्लॉग्स देखते हैं तो आपको अटैचमेंट होनी एक नॉर्मल सी बात है। तो रिजवान साहब से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं और उनको कैसा लगा। जी आप बोलें, अब आप हो चुके हैं ओवर टू यू, उधर जाएं और आप अब बताएं। क्या बताऊं? छोटे भट्ट साहब आ गए हैं इस दुनिया में, सबसे पहले तो वेलकम करते हैं। वेलकम छोटे रजब मिनी भट्ट। वेलकम टू द मिनी भट्ट साहब इन द वर्ल्ड। माशाल्लाह, क्या कहोगे, कितने खुश थे हम वैसे उस दिन जब हमें पता चला? खुश तो हम थे, लेकिन खुशी का साथ एक वो भी तो थी ना, वो रजब भाई नहीं ना। हाँ जी, वो एक खुशी, वो ऐसा लगता है। अच्छा, मैं रात को ये बात कर रही थी कि जैसे हमें वीडियोस में व्लॉग्स में लग रहा हो हमें उनकी इतनी कमी महसूस हो रही होती है। लाजमी सी बात है, उस घर में हमने रजब भाई को देखा है, चलते फिरते लोगों से ज़्यादा हमें रजब भाई को देखा है, तो अब वो व्लॉग्स में उस जगह पर नहीं होते। और सबसे बड़ी बात आपकी औलाद का होना और इस सेलिब्रेशन में रजब भाई का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं ना वो तो छीनी है, लेकिन बड़ी बड़ी खुशियाँ भी सारी छीन ली गई हैं। बहरहाल अल्लाह ताला खैर फरमाएगा, इंशाल्लाह वो जल्द वापस आएंगे, अपनी खुशियों को खुद सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। हमारा प्रेडिक्शन रजब भाई 1 महीने में वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। और कुछ कहना चाहोगे? क्या कहूँ और हिलो ना। अच्छा मेरी बात सुनो, अपने चैनल के बारे में क्या कहना चाहोगे? चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये देखो, जैसे ये 1 सब्सक्राइबर, हाँ जी, ये दूसरा, उसके एक्शन देखे ना, उसके एक्शन। तीसरा,
सब्सक्राइबर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, इंशाल्लाह शेयर। हाँ जी, और अच्छे कमेंट भी करो मुझे। ओके, अच्छा थंबनेल तो दे जाओ। ये देखिए हम जो है ना बैक वाली बातें भी अभी कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में आपसे, और इसको इग्नोर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।